जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि होली के दिन चंद्र ग्रहण भी साथ में पड़ रहा है। इस वजह से लोगों के मन में बड़ी असमंजस की स्थिति है कि होली हम लोग कैसे खेलें, क्योंकि इसी दिन तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, क्या हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में पड़ रहा है, और पड़ भी रहा है तो कब से लेकर कब तक पड़ रहा है? सारी जानकारी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई, जो कि होली के दिन पड़ रहा है, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो इस बार होली के दिन ही पड़ रहा है। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये इसलिए खास है क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये होली के दिन पर पड़ रहा है ना। अब होली के दिन पर जब ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कब से लेकर कब तक इसका सूतक काल रहेगा, कब से लेकर कब तक ये चंद्र ग्रहण चलने वाला है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो, जो चंद्र ग्रहण है वो 14 मार्च 2025 को होली के दिन इस बार लग रहा है, ठीक है। और साल का पहला चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है ना। तो भाई, ये जो चंद्र ग्रहण है ये 14 मार्च को होली के दिन शुरू होगा सुबह 9:29 से। लगभग 9:30 बजे हमारा जो चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा 14 मार्च के दिन सुबह सुबह, है ना। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये चलेगा दोपहर के 3:30 बजे तक, मतलब 3:29 तक। आप समझ सकते हो, दोपहर के 3:30 बजे तक ये जो हमारा चंद्र ग्रहण है ये चलने वाला है। तो इस समय के बीच में जो है ये हमारे चंद्र ग्रहण का पूरा असर रहेगा। पर यहाँ पर एक खास बात ये है कि जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस समय ये चंद्र ग्रहण लग रहा है इस समय हमारे भारत में दिन रहेगा और दिन के समय चंद्रदेव यहाँ नहीं रहते हैं ना। चंद्रदेव इस समय जहाँ जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। मतलब कि जो बाहर के देश होते हैं, विदेश होते हैं, वहाँ पर आपको ये चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिलने वाला है। पर हमारे भारत में ये चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोगों ने ये बात सुनी होगी कि जहाँ पर चंद्र ग्रहण नहीं दिखता है वहाँ पर चंद्र ग्रहण का ज़्यादा कुछ असर भी नहीं होता है और सूतक काल भी मान्य नहीं रहता है। पर जब भी बहुत सारे लोग नियमों का पालन करते हैं और सूतक काल भी मानते हैं, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण पड़ता है वो भले हमारे भारत में ना पड़ रहा हो पर हमारी पृथ्वी पर तो पड़ रहा है। पृथ्वी के अंदर ही तो भारत आता है, इस वजह से लोग चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप अगर नियमों का पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इस चंद्र ग्रहण का होली के दिन आपके ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, माताओं बहनों में से जो गर्भवती माताएं बहनें उनको ज़रूर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है, बाकी और लोगों को ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों के मन में यही प्रश्न है, क्या हम लोग चंद्र ग्रहण के समय में होली खेल सकते हैं? क्योंकि चंद्र ग्रहण जिस समय पर पड़ रहा है भाई उस समय तो मतलब होली खेलने का ही टाइम रहेगा। तो देखो, जिस तरीके से ये भारत में मतलब चंद्र ग्रहण का समय जो है ये दिन का समय है, यहाँ पर चंद्रदेव उस समय नहीं रहेंगे। तो इस वजह से भारत में जितने भी लोग हैं भाई वो लोग होली आराम से खेल सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण का होली खेलने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस माता बहनें ध्यान रखें कि वो अपने घर पर मतलब घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें इस समय में जिस समय चंद्र ग्रहण यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये जो चंद्र ग्रहण है दोस्तों, ये मतलब दूसरे देशों में दिखाई देगा। आप कुछ देशों के नाम भी सुन लीजिए, जैसे कि यूरोप, आंशिक ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, प्रशांत व अटलांटिक महासागर, उत्तरी व दक्षिण सहित जो है एशिया अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण देखने के लिए मिलने वाला है। पर हमारे भारत में ये चंद्र ग्रहण आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है उसके 12 घंटे पहले से जो है सूतक काल शुरू हो जाता है, ठीक है। और सूतक काल के पहले आप लोगों को अपने घर के मुख्य मुख्य स्थानों पर, ये शुद्ध शुद्ध जगहों पर तुलसी की जो पत्ती होती है भाई वो रख देना चाहिए, जिससे कि आपकी उन जगहों पर ग्रहण का ज्यादा प्रभाव ना पड़ पाए, है ना। पर जब भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, भले आप लोग ज़्यादा नियमों का पालन ना कर पाएँ, आप लोग कुछ कुछ नियमों का यहाँ पर पालन कर सकते हैं। तो ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और आपको ग्रहण के समय कुछ कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ग्रहण के समय आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का अन्न आपको ग्रहण के समय नहीं खाना चाहिए। ग्रहण के पहले खा सकते हैं, सूतक काल में भी खा सकते हैं, पर ग्रहण के समय में आपको भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद में ग्रहण के समय में जो है आप लोगों को कोई भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धारदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाकू या कैंची वगैरह का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये बात सभी लोगों के लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब यहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाता है उसके बाद आप लोगों को स्नान भी करना होता है, अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराना होता है और अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव भी करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस चंद्र ग्रहण का ध्यान रख सकते हो। बाकी आप लोग होली खेल सकते हो, होली में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण बाहर के देशों में है, हमारे भारत में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर इसका नहीं पड़ने वाला है। बस चंद्र ग्रहण के समय का थोड़ा ध्यान रख लेना। इस समय के बीच में आप लोग धारदार चीज़ें या नुकीली चीज़ों का प्रयोग मत करना और ज़्यादातर कोशिश करना कि इस समय के बीच में आप लोग कुछ खाओ ना, भोजन ना करो। और ज़्यादातर थोड़ा ध्यान रखें, माताएं बहनें जो गर्भवती हैं भाई उन लोगों को जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें सिर्फ ग्रहण के समय में। बाकी और लोग होली खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, बस गर्भवती माताएं बहनें जो है अपने घर से
बाहर ना निकलें इस ग्रहण के समय में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये सारी जानकारी दी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।